वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 24 नवंबर 2023 है और आज की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। साथियों, आज का पहला प्रश्न है, विश्व बाल दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस। साथियों, अब इस महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर, शिशु संरक्षण दिवस 7 नवंबर, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाया गया है, विश्व रेडियोग्राफी दिवस 8 नवंबर को मनाया गया है, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को मनाया गया है, लोक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाया गया? तो 12 नवंबर को मनाया गया लोक सेवा प्रसारण दिवस। साथियों, कब मनाया गया? तो 12 नवंबर को मनाया गया है। विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया गया? 12 नवंबर को। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया गया? 14 नवंबर को मनाया गया। राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को मनाया गया। वर्ल्ड फिलोसफी डे 16 नवंबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस 17 नवंबर को मनाया गया। राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया गया? 17 नवंबर को मनाया गया राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। साथियों, अगला प्रश्न हमारा है, मीराबाई की जयंती पर मथुरा में वज्र राज उत्सव कब मनाया गया है? साथियों, 23 नवंबर को मनाया गया मथुरा में वज्र राज उत्सव। साथियों, मीराबाई की जयंती पर। साथियों, अब देखो मथुरा साथियों, ये आपका मथुरा शहर है, ये यमुना रिवर के किनारे है। मथुरा, आगरा और दिल्ली, ये तीनों है यमुना रिवर के किनारे। और इस महोत्सव के मुख्य अतिथि जो थे वो कौन थे? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साथियों इस महोत्सव की मुख्य अतिथि थी। अब मथुरा है उत्तर प्रदेश में, तो देखो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा 31 है और लोकसभा कितना है? 80 है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। बखीरा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है बखीरा वन्यजीव अभयारण्य। पिलभित राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर उत्तर प्रदेश में है। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश में है। शारदा परियोजना शारदा और गोमती नदी पर है और किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर में है और कानपुर गंगा रिवर के किनारे है। मथुरा यमुना रिवर के किनारे है। अयोध्या सरयू रिवर के किनारे है। साथियों, भारतीय दलहन शोध संस्थान लखनऊ में है। औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। साथियों, केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है और लखनऊ गोमती रिवर के किनारे है। कन्नौज साथियों उत्तर प्रदेश का एक शहर है कन्नौज, जिसे खुशबुओं का शहर बोलते हैं। और कन्नौज जो है ये भी गंगा रिवर के किनारे है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो लखनऊ में है और लखनऊ है गोमती रिवर के किनारे। प्रयागराज शहर की पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए सवेरा योजना की शुरुआत की है। कौन सी योजना की शुरुआत की? सवेरा योजना की। उत्तर प्रदेश में ही पंचा अमृत योजना चल रहा है जिसमें किसानों की आय को दुगना करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न हमारा है, जेवियर माइली किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? साथियों, तो जेवियर माइली जो बने हैं ये अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति बने हैं, जेवियर माइली। साथियों, अब अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना की करेंसी क्या है? अर्जेंटाइन पेसो अर्जेंटीना की करेंसी है। साथियों, अगला प्रश्न हमारा है, 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? साथियों, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 54वां वाला जो है इसका आयोजन जो होगा ये कहाँ होगा? तो गोवा में होगा। कहाँ पर होगा? गोवा में। अब गोवा में होगा तो गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। गोवा के गवर्नर कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। गोवा में राज्यसभा 1 है और लोकसभा 2 है। साथियों, गोवा मुक्ति दिवस अर्थात गोवा पुर्तगाल से कब आजाद हुआ, कब मुक्त हुआ? तो 19 दिसंबर 1961 को। इसीलिए 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। गोवा स्थापना दिवस 30 मई, क्योंकि 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। साथियों, गोवा में है बोंडला वन्यजीव अभयारण्य। कहाँ पर है? तो गोवा में है। साथियों, भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य गोवा में है।
मादी वन्यजीव अभयारण्य गोवा में है। नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य गोवा में है। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान का हेडक्वार्टर पणजी में है। सबसे बड़ा गिरजाघर जो है भारत का उसका नाम है सेंट कैथेड्रल गिरजाघर चर्च। सबसे बड़ा चर्च कौन सा है? सेंट कैथेड्रल जो गोवा में है। दाबोलिम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दाबोलिम गोवा में है। दूध सागर झरना मांडोवी नदी पर बना है गोवा में। गोवा की जीवन रेखा जो कहा गया है वो मांडोवी नदी को कहा गया है। और गोवा दो राज्यों के बीच में स्थित है, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच। कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है कि गोवा की सीमा कौन से राज्य से लगती है, तो कर्नाटक और महाराष्ट्र से लगती है साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, वैश्विक संयुक्त राष्ट्र फोरम 2023 का आयोजन कहाँ हुआ साथियों? तो इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। वैश्विक संयुक्त राष्ट्र फोरम, यूनाइटेड नेशन साथियों। यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। इसके वर्तमान में चेयरमैन जो है एंटोनियो गुटेरस है। तो वैश्विक संयुक्त राष्ट्र फोरम 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। अब नई दिल्ली में हुआ है तो नई दिल्ली से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं एग्जाम के लिए साथियों। जैसे कि देखो, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और एक और है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, दोनों संस्था का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में साथियों। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का हेडक्वार्टर है साथियों। देखो, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की स्थापना हुई थी 1939 में। राष्ट्रीय क्रेडिट कोर अर्थात एनसीसी की स्थापना हुई थी 1948 में। भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी की स्थापना हुई थी 1962 में। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना हुई थी 1965 में साथियों। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना हुई थी 1984 में साथियों। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना हुई थी 1969 में। हुमायूं के मकबरे का निर्माण हाजी बेगम ने करवाया था और ये कहाँ है? नई दिल्ली में। ये जितने भी संस्था की स्थापना मैंने बताई है सारे नई दिल्ली में है साथियों। सफदरगंज का मकबरे का निर्माण शुजाउद्दौला ने करवाया था। खिरकी मस्जिद का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था और ये कहाँ पर है? नई दिल्ली में है खिरकी मस्जिद साथियों। देखो, हुमायूं का मकबरा और कुतुब मीनार को 1993 में और लाल किला को 2007 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। हुमायूं के मकबरे और कुतुब मीनार को कब? 1993 में और लाल किला को 2007 में यूनेस्को अर्थात यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस में है। इसके चेयरमैन कौन है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं साथियों। तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में दिल्ली के 2 स्थान है, हुमायूं का मकबरा, 3 स्थल साथियों, हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार और लाल किला। कितने स्थल है दिल्ली के? 3 स्थल है। पूरे भारत के कितने स्थल है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, तो ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। अगला प्रश्न हमारा है, आईसीसी अर्थात इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 छठी बार किस देश ने जीता है साथियों? तो छठी बार जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। किसने जीता साथियों? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है छठी बार साथियों आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप। साथियों अब उपविजेता कौन था? तो भारत था साथियों। आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में भारत की तरफ से जो कैप्टन थे वो कौन थे? रोहित शर्मा थे। तो ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन कौन थे ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में साथियों। इस वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो दिया गया वो विराट कोहली को दिया गया। इन्होंने 765 रन बनाए थे इस वर्ल्ड कप में साथियों। और प्लेयर ऑफ द मैच जो दिया गया वो किसे दिया गया? तो डेविस हेड को दिया गया जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। सर्वाधिक विकेट लेने वाले जो खिलाड़ी बने इस वर्ल्ड कप में वो कौन बने? मोहम्मद शमी, जिन्होंने 24 विकेट लिया साथियों। और विजेता राशि को दिया गया $4 मिलियन और उप विजेता को दिया गया $2 मिलियन साथियों। दोहरा शतक किसने लगाया? तो वो लगाया ग्लेन मैक्सवेल ने जो ऑस्ट्रेलिया के थे। उन्होंने कितना रन बनाया? 201 रन बनाया साथियों। सबसे ज्यादा रन किसने बनाया? तो क्विल्टन डिकॉक ने साथियों 4 शतक लगाया और ये साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं क्विल्टन डिकॉक, जिन्होंने सबसे ज्यादा शतक लगाया। कितना शतक लगाया? 4। विराट कोहली ने 3 शतक लगाया और 6 अर्धशतक लगाया साथियों। भारत ने वर्ल्ड कप जीता है अब तक 2 बार।
एक बार जीता 1983 में और दूसरी बार 2011 में। ऑस्ट्रेलिया ने साथियों जीता है 6 बार, एक बार जीता 1987 में, दूसरी बार 1999 में, तीसरी बार 2003 में, चौथी बार 2007 में, पांचवी बार 2015 में और छठी बार 2023 में। साथियों पाकिस्तान ने मात्र एक बार जीता है वर्ल्ड कप 1992 में। साथियों इसका आयोजन जो हुआ था वो 5 अक्टूबर से 19 नवंबर 2023 तक हुआ था और वर्ल्ड कप का यह 13वां संस्करण था। इसका आयोजन भारत में हुआ था और फाइनल वाला कहाँ हुआ था, तो भारत के नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो अहमदाबाद में है। इस वर्ल्ड कप में कुल 48 मैच खेले गए थे, कुल 10 टीम ने पार्टिसिपेट किया और इस वर्ल्ड कप का थीम सॉन्ग था दिल जश्न बोले। साथियों ये थीम था, सॉन्ग थीम था इस वर्ल्ड कप का। साथियों अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में पाकिस्तान T20 क्रिकेट टीम के कप्तान कौन बने हैं? साथियों शाहीन अफरीदी बने हैं पाकिस्तान T20 क्रिकेट टीम के कप्तान। साथियों पाकिस्तान के प्लेयर हैं शाहिद अफरीदी। अब साथियों जानते हैं क्रिकेट के बारे में। क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर है दुबई में और इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। साथियों आईसीसी के चेयरपर्सन कौन है, तो ग्रेग वारकेले हैं। डिप्टी चेयरमैन कौन है, इमरान ख्वाजा साथियों आईसीसी के चेयरमैन है और सीईओ कौन है, तो जियोफ एलर्टिस है। ये साथियों वर्ल्ड को कंट्रोल करती है आईसीसी। भारत में है बीसीसीआई जो भारत में क्रिकेट को कंट्रोल करती है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है और इसका हेडक्वार्टर मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में है। साथियों मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में अभी हाल ही में किस खिलाड़ी के प्रतिमा का अनावरण किया गया है, ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई जबकि आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई। साथियों बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है, तो रोजर बिन्नी है। क्रिकेट का जन्मदाता है इंग्लैंड। इंग्लैंड में साथियों क्रिकेट की शुरुआत हुई थी। क्रिकेट के संबंध में महत्वपूर्ण ट्रॉफी और कप जैसे कि रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी और रोहिंटन बारिया ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो क्रिकेट से है। साथियों दुनिया का पहला क्लब क्रिकेट का उसका नाम है हैम्बल्डन। साथियों और इसकी स्थापना हुई थी 1760 में। दूसरा है मैरीलीबोन और मैरीलीबोन की स्थापना हुई थी 1787 में। साथियों क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच 1877 में खेला गया। साथियों मेलबर्न में हुआ था और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच हुआ था। पहला एक दिवसीय मैच मेलबर्न में ही हुआ था और एक दिवसीय था साथियों तो 1971 में हुआ था इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच। कब हुआ, 1971 में हुआ। साथियों प्रथम वर्ल्ड कप इंग्लैंड में हुआ था। वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच कब हुआ था, तो 1975 में हुआ। साथियों पहला वर्ल्ड कप, पहला टेस्ट मैच 1877 में, पहला एक दिवसीय 1971 में और साथियों प्रथम वर्ल्ड कप 1975 में। भारत ने प्रथम वर्ल्ड कप कब जीता, 1983 में जीता, जिसका आयोजन इंग्लैंड में हुआ था और यह भारत और वेस्ट इंडीज के बीच हुआ। साथियों 2011 में भारत ने दूसरा क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता था जो भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश में संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था, जिसमें भारत ने श्रीलंका को हराकर वर्ल्ड कप अपने नाम किया। ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था कि हॉकी वर्ल्ड कप 2023 किस देश ने जीता है, जर्मनी ने जीता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है, शिवहर है। और ध्यानचंद स्टेडियम भारत के किस शहर में स्थित है, तो नई दिल्ली में स्थित है ध्यानचंद स्टेडियम। साथियों आज का आपका 3 प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है, माउंट बलवाला पर्वत किस राज्य में है और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है, इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।